नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम के कोर्ट द्वारा जो है फाइनल डिसीजन जो है बताया जाना था, जो कि डिसीजन पहले ही लिया गया था। लेकिन जैसा कि लास्ट मीटिंग में कहा गया था कि बीटीसी एंड बीएड जो केसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आज 11 तारीख को जो है 11 अगस्त को जारी किया जाएगा, जो कि जारी भी किया जा चुका है। और आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता भी चल गया होगा कि इसका नतीजा क्या रहा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नतीजा है ये आप में से कुछ लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है और कुछ के लिए जो है बहुत बड़ा ये दुख भी हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपने संजोए थे कि नौकरी के लिए, और आप लोगों ने मेहनत भी बहुत करी होगी उसके लिए। प्राइमरी में आप लोग, जैसा कि एनसीटीई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, उनके द्वारा ही ये कॉरिजेंडम लाया गया था कि बीएड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी प्राथमिक अध्यापक जो भर्तियां होती है भारतवर्ष में उनमें अप्लाई कर सकेंगे, जिस पे पिछले कई सालों से अमल भी किया जा रहा था स्टेट वाइज। पर इसमें आपने देखा होगा कई स्टेट्स ने जो है इस मुद्दे पे अपने हिसाब से इसको अप्रोच किया था, और हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डिसीजन भी लिए जा रहे थे, जिस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है। और इसको अब शायद नहीं बदला जा सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इससे ऊपर कुछ नहीं है। हाई कोर्ट का अगर ये वर्डिक्ट होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको चेंज कर सकती थी, लेकिन अब ये जो है इसको आप सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसी के साथ आपको जो है आगे की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी भी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीएड जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी जगह, जैसे कि आप लोग जानते हैं सुपर टेट, यूपी टेट सॉरी, एंड केंद्र विद्यालय की जो पीआरटी भर्ती है चल रही है, उसी के साथ अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है जो 24, 25, 26 को, उनके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि प्राथमिक में टीचर्स के लिए अप्लाई करे हैं, लेकिन बीएड उनके पास है। तो उनके लिए ये बहुत बड़े दुख की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उनके वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप बीएड जो भर्ती है, बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्राथमिक अध्यापक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ना ही अब उनके आगे कहीं भी प्राथमिक टीचर्स की जहां भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसमें सिलेक्शन होने का रास्ता जो है उनका बंद हो गया है। दूसरी ओर वहीं जो ऐसे कैंडिडेट है जो डीएलएड धारी है, बीटीसी स्टूडेंट्स है, वो लोग इस फैसले से कहीं ना कहीं थोड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, प्राइमरी जो वैकेंसीज आती है उनके अंदर, क्योंकि बीएड कैंडिडेट के आने की वजह से उनके लिए जो कंपटीशन था वो पहले से ज़्यादा हो गया था। तो दोनों ही पक्ष के लिए, एक के लिए खुश है और एक के लिए दुख की ये बात है। पर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें मेरे को लगता है इस फ़िलहाल जो ये डिसीजन लिया गया है इस वैकेंसीज़ के लिए, जिसमें ऑलरेडी बीएड जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्राथमिक में अप्लाई किया था, अब उन लोगों की तो कोई गलती है नहीं। देखो, अब एनसीटी ने ये ऑर्डर निकाला, कुछ लोगों ने, ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब कोर्स करने से पहले ये सोचते हैं कि किस में करने में फ़ायदा है, उनको टीचर ही बनना है, तो प्राथमिक अध्यापक के लिए डीएलएड करने का क्या फ़ायदा। अगर एनसीटी ने कहा था, उनके द्वारा ही ये निकाला गया था ऑर्डर कि जो प्राथमिक अध्यापक के लिए भी बीएड जो धारी है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे को, अगर मैंने बीएड नहीं कर रखा या डीएलएड नहीं कर रखा और मेरे पास ग्रेजुएशन है, तो मैं बीएड ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बीएड होने से फ़ायदा ये होता है कि आप बीएड से अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में सब जगह आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कोई भी डिसीजन यही लेता, अब उन लोगों ने यही सोच के डिसीजन लिया होगा कि बीएड कर लेते हैं एंड हम लोग प्राथमिक के साथ साथ अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जिन लोगों ने ये सोच के बीएड कोर्स किया था उन लोगों का पैसा ख़राब हो गया, क्योंकि पैसा तो लगता ही है अप्लाई करने में एंड एग्ज़ामिनेशंस वाला सिस्टम पूरा ये सब होने में, फ़ीस पेमेंट करने में। साथ ही में जिन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में, बीटीसी में, या फिर जो राजस्थान की वैकेंसीज़ निकली थी या फिर यूपी की वैकेंसीज़ निकली थी, उनमें जिन लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फ़ीस दी, उन लोगों ने मेहनत करी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो है हो सकता है किसी दूसरे एग्ज़ाम को छोड़कर इस एग्ज़ाम पर ध्यान दिया और इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी हो, और उन लोगों का सिलेक्शन इसमें हो सकता होगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को
एक चांस मेरे को ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला लेती कि जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं या जो वैकेंसीज निकाली जा चुकी है पुराने फॉर्मेट पे, उनको अलाउ कर दिया जाए और आगे से इस तरह की कोई वैकेंसीज जो है उसमें बीएड के लिए जो है परमिशन ना दी जाए कि वो प्राइमरी में अप्लाई कर पाए, अगर आपको यही डिसीजन लेना था तो। बाकी सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा समझदार है, उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। अब हम लोग बस बैठ के प्रार्थना ही कर सकते हैं। पर इसमें अब आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है, अपने बीएड जो धारी हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है वो लोग सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के लिए कोशिश करें। अब आप लोगों के लिए प्राथमिक का रास्ता बंद हो गया है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।